बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ाहिद एमएस ऑफिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं होम मेन्यू, जिसमें हम सबसे पहले क्लिपबोर्ड, फिर फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या-क्या होता है? पेस्ट होता है, कट होता है, कॉपी होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है। सबसे पहले हम पेस्ट डिफाइन करेंगे। पेस्ट क्या होता है? पेस्ट हम उसके लिए इस्तेमाल होता है जब हम एक वर्ड को या एक सेंटेंस को हम कॉपी या कट करते हैं, फिर उसको पेस्ट करते हैं। फिर इस फ़ॉन्ट में ये कट हो गया, इस कीबोर्ड में ये कट हो गया। कट किसे कहते हैं? एक वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसे कट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये हो गया वीडियो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम कट करते हैं, ये ख़त्म हो गया। और जहाँ पर आप इसको पेस्ट करते हैं तो उसे पेस्ट उस जगह पर क्लिक करें। ये हो गया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर पेस्ट किया। ये है कट। और देन कॉपी। कॉपी किसे कहते हैं? कॉपी एक वर्ड का हम शक्ल बनाने, यानी एक जैसे वर्ड को दो हिस्सों में तकसीम करना। यानी प्रोवाइड जो है, आप प्रोवाइड को देखते हैं, ये हमने कॉपी किया। जिस भी टूल पर आप इरेज़र रखते हो, फिर उसका शॉर्टकट की भी बताता है, उसका डिस्क्रिप्शन भी बता देता है। यानी ये देखिए, कॉपी कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो जाता है। हमने कॉपी किया, यहाँ पर क्लिक किया, पेस्ट दिया, फिर इसको पेस्ट किया। ये हुआ कॉपी। वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये हो गया कॉपी। एंड फिर फॉर्मेट पेंटर किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉर्मेट पेंटर इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ पर जो भी डिज़ाइनिंग करें और आप चाहते हैं कि दूसरे पैराग्राफ पर भी ये करें, तो इसलिए फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ हमने सेलेक्ट किया, फ़ॉन्ट चेंज की, बोल्ड किया, इटालिक किया, अंडरलाइन किया, साइज़ बड़ा किया, ये इसलिए। और फिर फॉर्मेट पेंटर ये आप चाहते हैं कि ये डिज़ाइनिंग उस दूसरे पैराग्राफ पर भी करे, तो इससे होता है। आप चाहते हैं कि दूसरे पैराग्राफ पर भी ये चेंजिंग करे, तो पहले इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करें, फिर फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें एंड देन इसको सेलेक्ट करें। ये हो गया आपका फॉर्मेट पेंटर। ऐसा फॉर्मेट पेंटर इसलिए इस्तेमाल होता है। हम आते हैं फ़ॉन्ट बार पर। फ़ॉन्ट बार में बोल्ड होता है कि फ़ॉन्ट बार में ये होता है कि टेक्स्ट का डिज़ाइनिंग होता है फ़ॉन्ट बार में। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक सेंटेंस या वर्ड को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया। तो इसमें जो पहला है वो होता है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए? फ़ॉन्ट के अपने-अपने नाम हैं, जैसे अल्जेरियन है, टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, कैलिब्रिस लाइट है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत फ़ॉन्ट स्टाइल है। ये हो गया अल्जेरियन। ये फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं इसमें। और इसमें फ़ॉन्ट का साइज़ बताता है। आपका फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होना चाहिए, आप कितने रखते हो? 2 के बाद 2 होता है, आई थिंक 2 के बाद 2 होता है। 12, 14, 16। आप अपनी कस्टम भी कर सकते हो कि आप कैसे होना चाहिए आपको। 24 रखते हो, 23 रखते हो, आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। ये हो गया फ़ॉन्ट का स्टाइल एंड साइज़। फिर अ, ये हो गया आपका फ़ॉन्ट स्टाइल और उसका साइज़। अब हम चाहते हैं कि अपने फ़ॉन्ट को थोड़ा मोटा करें, जिसका साइज़ मोटा हो। उसके लिए हम बी को सेलेक्ट करते हैं। बी यानी इसको, ये हो गया। अब हम पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, फिर इस बी पर क्लिक करते हैं। देखिए ये फ़ॉन्ट में जो मोटापन लाता है,
बोल्ड, ये हो गया बोल्ड। इटालिक, इटालिक अपने फ़ॉन्ट को थोड़ा क्रश करना यानी क्रश शक्ल में लाना, इसको इटालिक यानी देखिए इस ऐसा होता है इटालिक। फिर अपने फ़ॉन्ट के नीचे जो लाइन होता है वो आपने वो लाना अंडरलाइन। फिर आपने जो वर्ड्स हटाने हैं तो आप इसमें देख सकते हो, लेकिन इसमें उसके ऊपर अंडरलाइन हो उसे एक इस पे ये होता है। ये हो गया, ये होता है एक्स ये जो मैथ्स में इस्तेमाल होता है, एक्स स्क्वायर रूट होता है, x2 होता है, x3 होता है। आप इसके लिए इस्तेमाल मैथ्स के डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन ये बड़ा है एंड छोटा है। इसका क्या इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल है कि आप इससे भी साइज को बढ़ा सकते हैं। पहले सेलेक्ट किया, से हटाएं, फिर इससे भी कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं और इससे बड़ा कर सकते हैं। और फिर इसमें ये होते हैं अपने फ़ॉन्ट को अपनी अपनी मर्ज़ी से तैयार करना। एक कंप्यूटर में जो है वो है, लेकिन आप जो अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करते हो उसमें आउटलाइन कैसे रखते हो फ़ॉन्ट के, आउटलाइन जो बाउंड्री होते हैं। शैडो, शैडो साया, आप इस फ़ॉन्ट से साया कैसे यानी जो साया होता है आदमी या फ़ॉन्ट्स का रिफ्लेक्शन, उसके इर्द-गिर्द जो भी रिफ्लेक्शन है उस वर्ड्स का जो नीचे भी रख दिया गया हो लेकिन शैडो की शक्ल में। ग्लो देते हो जो थोड़ा-थोड़ा से यानी ये भी शैडोज़ की एक किस्म है। और फिर ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि आप अपने वर्ड्स को, अपने सेंटेंस को किस अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। पहले जो होता है ना वो सेंटेंस केस में होता है, जो हमारे साथ ये लिखा गया है ये सेंटेंस केस में है, ये सेंटेंस केस में है। और फिर लोअर केस में इस जो छोटे-छोटे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गए जिसका पहला वर्ड्स भी छोटा हो एंड अदर्स जो वर्ड्स होते हैं वो भी छोटे होते हैं। फिर अपर केस सारे वर्ड्स बड़े-बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखे होते हैं। एंड फिर कैपिटलाइज़ ईच वर्ड जिसका पहला में हो, कैपिटल अल्फ़ाबेट में हो। और टॉगल केस जिसका पहला हर्फ छोटे में हो एंड अदर्स जितने भी हैं वो कैपिटल्स लेटर में होते हैं। ये हो गया है इस टूल का। और फिर एंड देन इसका इस्तेमाल करना, इस इस्तेमाल जो सेंटेंस बैकवर्ड होता है, बैकग्राउंड कैसे रखना है, ग्रीन रखना है, ये ग्रीन येलो रखना है, ग्रीन रखना है एंड अदर्स भी कलर्स है, या कलर्स नो कलर रखना है कि कलर आप नहीं देते, ये हो गया नो कलर हो गया। फिर फ़ॉन्ट्स का कलर कैसा होना चाहिए, ये फ़ॉन्ट आपको सेंटेंस किस में रखी, आपको फ़ॉन्ट कैसे होना चाहिए फ़ॉन्ट। और फिर ये ये आप एक वर्ड पर या एक सेंटेंस पर कितने भी फॉर्मेट किए गए हो आप इससे हटाते हो, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। देखिए जितने भी फॉर्मेट मैंने बड़ा किया था इसलिए ये इसका अपना जो वर्ड्स हैं, अपनी जो सेंटेंसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल एमएस वर्ड में ये कैलिबरी फॉन्ट्स एंड साइज 11 होता है। ये हो गया एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट का बार। एंड फिर हम डिस्कस करते हैं पैराग्राफ के बार को। पैराग्राफ का बार कैसे इस्तेमाल होता है आइए देखते हैं। पहले सिलेक्शन होता है, सिलेक्ट किया, ये हुआ सिलेक्ट। फिर आप इसको जब हम हेडिंग में लिखते हैं तो या नंबर्स देखते हैं या लेटर्स देते हैं या अदर्स जो सिंबल्स है वो देते हैं। लाइक ये होते हैं हमने जो पैराग्राफ के फर्स्ट देते हैं, ये भी है एंड अदर्स भी है सिंबल्स, इस पर क्लिक करते हैं, ये हो गए। बहुत ज़्यादा है, अब जो भी आप देते हो ये हो गई एंड
देन आप अगर आप नंबरों में दे, नंबर केस में कि नंबरिंग लाइब्रेरी, इसमें नंबर कैसे नहीं, 1 देना है, 2 देना है, 3 अरेबिक्स में देना है, अरेबिक वर्ड्स में, आर्टिकल्स या लेटर्स में, एंड देन आप इसको जो मैथ्स में इस्तेमाल होता है वो ये होता है, जिसमें मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री बुक्स में ये इस्तेमाल होते हैं। 1.1.1 में ये इस सब्जेक्ट में, इस पैराग्राफ में ये हेडिंग है, इसमें ये हेडिंग इस्तेमाल होता है। और फिर आप एमएस वर्ड में उर्दू में लिखते हैं तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ से लिख देते हैं। लेफ्ट राइट के सर से लेकर लेफ्ट के आखिर तक खत्म होते हैं। जब हम ये देखते हैं यहाँ पर दरमियान में, जब हम लेटर्स या पैराग्राफ को दरमियान में रखते हैं इसलिए इस्तेमाल होता है। ये जब हम स्टार्ट यानी इंग्लिश से लेकर जब हम इंग्लिश में राइट लिखते हैं तो यहाँ से लिखते हैं स्टार्ट से, ए पावरफुल से लेकर डॉक्यूमेंट तक हम इससे ये अपडेट देते हैं जब हम ये अप्लाई करते हैं। ये हो गए जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई। जब हम चाहते हैं कि वर्ड्स में स्पेस ज़्यादा हो तो हम जस्ट नहीं, ये पर जस्टिफाई, ये हो गया, ये हो गया है। लेकिन देखिए वर्ड्स में स्पेस ज़्यादा हो रहा है, ये हो गया। जब आप हाई पे क्लिक करते हो तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पैराग्राफ में ये हो गया, इस Ctrl+Z से बैक होता है ये, और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेक्ट करते हैं, फिर करते हैं डिफाइन। ये हमारे साथ है इंग्लिश से स्टार्ट है। अगर आप उर्दू से स्टार्ट करते हो तो इस पर क्लिक करते हो, या उर्दू से स्टार्ट हो या लेफ्ट के साइड पर जब हम तस्वीर रखते हैं या कोई और चीज़ रखते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ा सा जगह यहाँ बन जाती है, तो यहाँ पर शेप रखते हैं तो इसमें पिक्चर या कोई और चीज़ ऐड कर सकते हो। ये ठीक है। ये हो गया कि ये जब हाँ सेंटेंस के दरमियान स्पेस ज़्यादा या कम करते हो, देखिए ज़्यादा हो रहा है, ऐसा होता है। और फिर ये भी वो फ़ॉन्ट में जो होता है ना बैकग्राउंड चेंज होना, शेडो, इसे ये कहते हैं, ये भी इस तरह इस्तेमाल होते हैं जब आप कलर नहीं देते हैं ऐसे। अगर आप इस कलर्स में नहीं चुनते तो ये मोर कलर्स भी है कि आप कौन सा कलर आपको पसंद है, फिर ओके करो। एंड फिर ये भी उर्दू और इंग्लिश जैसा है। अगर आप इंग्लिश से स्टार्ट करते हो तो इंग्लिश यहाँ से, उर्दू यहाँ से, Ctrl+Z से। फिर बॉर्डर्स, इसमें जब हम बॉर्डर्स उसके इर्द गिर्द जब हम बॉर्डर लगाते हैं कि कौन सी यहाँ पर लगे, यहाँ पर लगे, जब हम पैराग्राफ खत्म करते हैं और इसके दरमियान जो लाइन होता है और हम यहाँ से भी कर सकते हैं। लेफ्ट में रखते हैं, राइट, नो बॉर्डर, ऑल जब ऑल में रखते हो, आउटसाइड, इनसाइड में जो करते हो इनसाइड, हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, ये हंसकर शेप में बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए ये इसमें इस्तेमाल होता है। फिर शॉर्ट होता है, शॉर्ट में पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ पर ओके करते हैं। शॉर्ट इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि जब हम ABC लिखते हैं तो AFE, जब हम उल्ट पुल्ट लिखते हैं तो इससे जब हम सेलेक्ट करते हैं एंड शॉर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली टिक हो जाता है, ABC पर आ जाता है। शॉर्ट इसलिए इस्तेमाल होता है। ये हो गया पैराग्राफ। अब हम आते हैं स्टाइल पर कि पैराग्राफ का स्टाइल कैसा होना चाहिए। ये है पैराग्राफ का स्टाइल, टाइटल, सबटाइटल, एम्फेसिस, ये हो गए सबटाइटल। फ़ॉन्ट्स के स्टाइल, ये भी आप फ़ॉन्ट्स अपने तरीके से भी कर सकते हैं, हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में बता दिया है।
अब हम डिस्कस करते हैं एडिटिंग में। एडिटिंग जिसका कैसे एडिट करें। फॉर एग्जांपल हम यू को जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स कहाँ कहाँ पर है। अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं, फाइंड पर लिखते, यहाँ पर लिखते हैं यूं। ये हो गया यू कहाँ कहाँ पर यूं है। एंड फिर अगर हम यू को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस मीन्स यू पर कोई और वर्ड्स लिखते हैं, फिर इसके नीचे रिप्लेस वर्ड है। ये हो गया यू। जो वर्ड्स आप रिप्लेस करते हो, यू को फाइंड फाइंड में हो गया एंड रिप्लेस, देन पर हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस ऑल। ये हो गए देन। देन हम फाइंड करते हैं देन की कौन सी जगह पर। ये हो गया देन, हमने यू पर रिप्लेस किया, रिप्लेस इसलिए इस्तेमाल होता है। एंड फिर सिलेक्शन, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल मीन्स जब हम सिलेक्शन फिर हम कीवर्ड के जरिए भी इस्तेमाल होता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना। एमएस वर्ड के होम मेन्यू का एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ये बरला मैं एमएस वर्ड का फुल कोर्स अपलोड करूँगा। लेकिन मैं नया हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ।